बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शानुदा जो है वो सिंगिंग की दुनिया के सचिन तेंदुलकर हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं। दादा बजाओ तालियां। शानुदा ने तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। इस बात के लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इसके लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके लिए भी तालियां बनती हैं। शानुदा, एक बात पूछनी थी। अर्चना जी का सवाल था। हाँ। ये कह रही थी कि जैसे आपने एक ही दिन में 28 गाने गाए, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसकी पेमेंट करनी थी आपको? एक दिन में क्या था इतनी जल्दी? एक्चुअली क्या है, मजबूरी था। मजबूरी क्या था? मजबूरी था कि 1 महीना 10 दिन मतलब 40 डेज का एक टूर था मेरा। अच्छा। अमेरिका। तो सारे प्रोड्यूसर जो है सब चाह रहे थे कि उसका गाना गा के मैं जाऊं। अच्छा जी। इतने सारे प्रोड्यूसर सब। हाँ, उस समय तो दिन में 10-12 गाना तो ऐसे ही गाता था। वाह। तो मेरे सेक्रेटरी को बोला कि भाई सबको फोन पे मैसेज दे दो कि मेरा एक स्टूडियो है उधर, म्यूजिशियन स्टूडियो। मैं और समीदा पढ़ना था उसमें। तो उसी स्टूडियो में आप अपना ट्रैक लेके आ जाओ, रिकॉर्ड करा के लेके जाओ। क्या बात है। तो मैं उधर सारा दिन बैठा, सुबह 10:30-11 बजे से वाह। रात को 10:30-11 बजे तक एकदम कंटिन्यू गाता गया। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि सानू जी ने 28 गाना गा दिया। तो लंदन वाले को खबर लगा। अच्छा जी। तो वो लोग ग्रुप लेके आके फिर क्या बात है। प्रोसेस। शानुदा, आपको याद है कौन कौन से गाने गाए आपने? एक भी याद नहीं है यार। आइए शानुदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे। बहुत बार शानुदा से मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पूछना रह ही जाता है। शानुदा, ऐसा सुना है कि आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ उनके शोज में जाते थे और तबला बजाते थे आप। या तो दादा, फिर सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई? ये 79 में नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में। अच्छा जी। तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी। शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए। हाँ, नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ, वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी। तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्ट्रेट बोला कि हे, तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा। वो तो मेरा तो एकदम मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल, ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़, मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को, धमकी धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा। अच्छा जी। तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे ये इधर खड़ा है ऐसा करके। दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का। अच्छा जी। दुनिया में लोगों को। तो वो गाना गाया तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच नाच के गा रहा हूँ। मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। तो पब्लिक बहुत ताली वाली दिया। तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज, जो बैंड का जो लीडर था, वो आशीष उनका नाम था। तो आशीष ने कहा कि मेसोमसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी, क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे। तो वो प्योर क्लासिकल। तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे। हैं, डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे। तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झूला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए। वो डैडी मम्मी आज जेल में होते। तो जो भी है
तो शानदा शरारती तो रहे होंगे आप, ऐसे थोड़ी ना पापा भयंकर पीटते होंगे। भयंकर 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 शरारती थे। हाँ बहुत ही, बहुत ज्यादा, बहुत बदमाश था। दादा ऐसे कहीं सुना हमने कि जैसे जगजीत सिंह साहब हमारे लेजेंडरी गजल गायक, तो उन्होंने कहीं आपको गाते हुए सुना था, उन्होंने भी आपको ब्रेक दिया था। वो कौन सा गाना था दादा? वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में गाना गा रहा था, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो अचानक मेरे को बुलाया, तो मैं अंदर गया तो देखा सामने एक शख्स खड़ा है, जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को देख के मैं हैरान हो गया। मैं पैर वैर छुआ, बोला तेरा अच्छा आवाज़ है, किधर घर किधर है? मैं कलकत्ता। बोले कल सुबह मेरे घर पे आ जाना। तो घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया, घर पे आ जाना। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह चला गया उनके घर पे। उनके घर में जैसी घुसा, नॉक किया, दरवाजा खोला, 12 कुत्ते हॉल में, और ऑल स्पेनियल व्हाइट कलर का, स्पैनियल। ऐसा राउंड करके एक गद्दा लगा हुआ था, हाँ। जिसमें हारमोनियम तबला सब रखा हुआ है। जगजीत जी आ रहे हैं बोल के मेरे को बोले बैठिए। तो मैं वो गद्दे में जाके बैठ गया। सारे जो 12-13 कुत्ता था सब मेरे मुंह की तरफ देख के उधर ही बैठ गया सब। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला कि हारमोनियम बजा लेता हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा हारमोनियम, जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया ना, तो सामने वाला जो 2-3 कुत्ता था ना, तो हमने आहिस्ता करके हाथ हटा लिए। तो मैं बैठा रहा चुप करके। मैं थोड़ी देर ऐसा करके फिर ऐसे ही हो गया। उन्होंने ठीक है जैसा ही था वैसे ही रहे। फिर वो जगजीत जी आए पजामा पंजे कुर्ता पहन के, और फिर मेरे को बिठाया गाड़ी में, बिठा के लेके जाके कल्याण भाई के वहाँ पे मेरे को लेके गया। बीजू शाह वगैरह सब म्यूजिशियन्स थे वहाँ अच्छा पे। जी। तो मेरे को उन्होंने बिठा के 2-4 गाना सुना। सुन के उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, तुमको कल्याण भाई थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, हाथ ऐसा करते हैं, तुमको हमारा परसों सन्मुखानंद में शो है, तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं तुम कैसे गाते हो। मैं तो एकदम डर गया। तो स्टेज में जाके मेरे को बोलता है आज आपके सामने एक कलकत्ता से आया हुआ एक लड़का है सानू, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला चांस दे रहे हैं, ये हमारा आज ओपनिंग करेगा। अगर आप लोगों ने पास कर दिया तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, इसको बोलूँगा घर जाओ। मैं स्टेज पे गया। मैं स्टेज पे जाके पहला प्रणाम करके कुछ नहीं बोला। मैं बोला सुर देने के लिए सुर दिया, ऐसा जैसे किया ना, तो सारे पब्लिक खड़े होके तालियां बजाया, खड़े होके तालियां बजाया। फिर सेकंड सॉन्ग गाया मुकद्दर का सिकंदर का गाना। फिर गाने के बाद वही मेरा शुरू हुआ बॉम्बे में जो जर्नी। क्या बात है दादा। दादा फिर सुना दो हमारे दर्शकों को भी, इनका भी दिल कर रहा है खड़े होकर ताली बजाने को। क्या यही प्यार है? ओए होए। हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। क्या बात है, वाह। हमारे सैक्सोफोन प्लेयर के बारे में कुछ बोला नहीं? हाँ अरे सर तो मिलते रहते हैं हमसे, हमारे शो में आते रहते हैं। सर कमाल है सर। ये आदमी का मैं पैर छूना चाहता हूँ इनके। आइए इधर आइए, आ नहीं सकते? हेडफोन छोड़ दीजिए ना, क्या है। हाँ। ये आदमी मेरा कितने गाने में लाइव बजाया आपको मैं बता नहीं सकता। 1500-2000 गाने में इन्होंने सैक्सोफोन बजाया मेरे गाने में। आप लोग जो सुनते हैं फैंटास्टिक। तो ये तो हो गया, सीरियस बात हो गया। देखिए ये कॉमेडी शो है, तो इधर ऐसा नहीं होगा। इनको मेरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अभी। क्या? इनको मैं रिस्पेक्ट करूंगा। दे सुर दे। मेरा चांद मुझे
आया है नजर ऐ रात जरा थम थम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर आया है नजर आया है नजर वाह वाह वाह। क्या बात है दादा, थैंक यू। मजा आ गया। Superb. अब वक्त है हमारे दूसरे मेहमान से आप सबको मिलवाने का, जो पिछले 40 साल से एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने लिखते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 3,500 से ज्यादा गाने लिखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्लीज वेलकम मिस्टर समीर अंजान साहब। एक बार समीर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, जब भी ये गाना बजता है हमेशा कोई ना कोई ब्यूटीफुल हीरोइन एंटर करती है, लेकिन अब आज आपको देखने को मिला कि इस खूबसूरत गाने के पीछे उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? समीर साहब। समीर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बादशाह। आओ टाइगर आओ। कपिल, आज रियल जंग होने वाली है। अरे सर, मजा आने वाला है आवाज आज। और लफ्जों का जो है हंगामा आज होगा। इतना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। Wow. समीर साहब और शानुदा दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, विनर हैं। तो कैसा लग रहा है आपको एक तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ? माफ कर नहीं दीजिए। कपिल, बहुत बहुत बधाई। मुझे Thank पता you, sir. चला कि बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला है तुमको, धन्यवाद सर। और अच्छा नहीं हुआ यार, तुमने। कपिल 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 जो काम करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड का ये बेस्ट काम है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। दादा शुक्र है आप नहीं इस इंडस्ट्री में आ गए, हाँ, नहीं तो आप अच्छा इधर भी किया। पेल देते 5,000 शो। नहीं नहीं नहीं, छाप तो तुम भी रहे हो। बात नहीं है। बात नहीं है। हाँ, खाली मैं अकेला छाप थोड़ी रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को जो खुशियाँ आप बांटते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हंसाना एक डॉक्टर जैसा काम करते हैं ना, डॉक्टर के दवाई की तरह काम करते हैं। जी दादा। अर्चना जी, जिंदगी में अर्चना जी कभी तबीयत खराब होगा ही नहीं। Thank you. यही देखते आ रहा हूँ, नो चेंज। कमाल का है ये, बिकॉज ऑफ हंसी। हाँ दादा, कई बार तो इतना जोर से हंसती ना, एक बार इनका गुर्दा बाहर आ गया था, हमने चम्मच से अंदर किया। आशिकी फिल्म आप सब जानते हैं, तो आशिकी फिल्म बनने से पहले ऐसे हमने सुना है कि आशिकी का जो म्यूजिक था वो इतना हिट हो गया, हमें आज तक वो सारे गानों के लिरिक्स भी याद है, उनकी धुन याद है, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन सुना है कि समीर साहब कि पहले ये फिल्म एक्चुअली थी ही नहीं, पहले सिर्फ म्यूजिक एल्बम ही था ये। हाँ कपिल, बड़े कमाल के किस्से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। अनुराधा पौडवाल जी एक गाना गा रही थी, मेरी एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण से कि तुम लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते। खैर गुलशन जी से मुलाकात उन्होंने करवाई। अच्छा जी। उसके बाद गुलशन जी ने कहा देखो हम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, हम म्यूज़िक बैंक बना रहे हैं, तो आप लोग कुछ गाने उसके लिए रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर हमको लगा कि ये म्यूज़िक बैंक के जो गाने बहुत अच्छे हैं तो मैं किसी प्रोड्यूसर को सुनाऊंगा, अगर उसको अच्छा लग गया तो फिल्म बन जाएगी। तो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया, जो टाइगर ने गाया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बड़ा ही कमाल। और उस एल्बम का नाम था चाहत। अच्छा जी। 5-6 गाने हो गए थे। महेश भट्ट आए और उन्होंने सुने, तो उन्होंने बोला यार ये बहुत कमाल का म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण, और गाने किसने लिखे हैं? समीर ने। बोला ये म्यूजिक सुन के मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर एक कहानी बनाऊं। गानों के बीच में फिल्म डाल दी। फिल्म डाल दी। वाह। फिल्म बन गई और उसका टाइटल उन्होंने रखा आशिकी। अच्छा जी। मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आपको टाइटल गाना लिखना है, और बहुत मशहूर हुआ गाना, आपको याद होगा, सांसों की ज़रूरत है जैसे बड़ा ही ज़िंदगी कमाल के का लिए, गाना है। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना हो गया। गाना होने के बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। एक दिन गुलशन जी का फ़ोन आया कि वो सबको बड़े भैया बोलते थे, भले आप उनसे छोटे हो, बट वो बोलते थे बड़े भैया। मुझे क्या लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये म्यूजिक जो है ये फिल्म का नहीं लगता, ये किसी एल्बम का लगता है, तो मैं अभी फिल्म रिलीज़ नहीं करूँगा, इसका एल्बम रिलीज़ करूँगा। अच्छा जी। मैं डर गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ी मुश्किल हुई। मैंने सीधा नदीम श्रवण को फ़ोन किया। वो लोग भाग के आए और महेश जी के पास हम लोग गए। हमने बोला महेश जी ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गुलशन जी बोल रहे हैं फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे।
वो बोले अच्छा अच्छा चलो चलो मेरे साथ आओ आओ। हम तीनों गए। जैसे ही महेश जी ने एंट्री ली तो गुलशन जी ने सुन लिया आवाज़ कि महेश जी आया, और डरते बहुत थे महेश भट्ट से। अच्छा जी। हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि गुलशन जी मैंने सुना है कि आप आशिकी फिल्म रिलीज ही नहीं करोगे। बोले नहीं भैया, लोग बोल रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है, इसका म्यूजिक तो अच्छा है मगर एल्बम का म्यूजिक लगता है, फिल्म का नहीं। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला देखो गुलशन, मेरा नाम महेश भट्ट है, मैं आज तुमको एक बात लिख के देता हूँ कि अगर ये म्यूजिक और ये फिल्म तुम्हारे म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम करी तो मैं छोड़ दूंगा डायरेक्शन। वाह। My God. गुलशन जी ने बोला अच्छा अगर आप ये बात बोलते हैं तो पेपर पे साइन करेंगे। उन्होंने बोला लाओ पेपर। उन्होंने पेपर पे लिखा वाह। कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई या म्यूजिक नहीं चला तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। और गुलशन जी ने बोला एक और प्रॉब्लम है महेश जी, क्या करें? बोले क्या? बोले लोग बोलते हैं कि ये हीरो हीरोइन बहुत खराब दिखते हैं, ये अच्छा। दोनों की शक्ल हमको पसंद नहीं। तभी नए बिल्कुल डेब्यू था उनका। तो महेश जी ने बोला कि अच्छा मैं इसका भी रास्ता निकालता हूँ, एक काम करते हैं पोस्टर पे उनकी फोटो ही नहीं दिखाते हैं, उनकी फोटो के ऊपर हम जैकेट डाल देते हैं। Wow. उन्होंने बोला अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा लीजिए, मैं भी इसके नीचे लिखता हूँ कि मैं ज़िंदगी में आज तक जितना प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं किया मैंने, उससे ज़्यादा प्रमोशन इस फिल्म का करूँगा एंड देन बिकम हिस्ट्री बन गई वाकई। क्या बात है। आज तक उसके गाने दादा इतने मतलब अच्छे लगते सुन के। शानदा आप समझ तो गए ही होंगे। ये समझ गया है? माइक पास में है। दादा 2 लाइनें तो हो जाए। हाँ 2 लाइनें। अच्छा। खड़े होके ही गाता हूँ। जी दादा। आशिकी के लिए क्या बात है, वाह वाह वाह। Wow. दादा एक हमने और सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। ये उनके बारे में कुछ मुझे बताएंगे लगता आप? है तुम पूरा रिसर्च करके आए हो। एक्चुअली समीर साहब का पहले नाम सुना कि शीतला पांडे था। मैंने सुना तो मुझे लगा यार शीतला पांडे मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपका नाम शीतला पांडे था? अच्छा तुम्हारा भी कोई टाइगर? दादा हमने सुना है आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे जी और केदारनाथ भट्टाचार्य जी बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। और बड़ी कमाल की कहानी है। जैसा जी। तुमने कहा कि करेक्ट मेरा जो ओरिजिनल नाम था वो शीतला पांडे। क्यों नाम रखा गया? हमारे यहाँ गांव में अजीब किस्सा हुआ करता था, अगर जिस दिन आप पैदा हुए जी। उस दिन अगर कुछ हादसा हो गया हाँ जी। तो आपका वो नाम रख दिया जाता था। बाप जैसे रे। हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ तो उस दिन झगड़ा बहुत हो गया गांव में, अच्छा जी। तो उसका नाम झगड़ू रख दिया। तो बोले वर्ल्ड कप जीता तो बोले उसका नाम कप रख दिया। तो बोले यार ये अजीब मुश्किल है। तो मेरी दादी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी के सपने में वो शीतला माता आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम आप शीतला रख दो। वाह। अच्छा रख दिया बचपन में, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मैंने उसके नीचे अपना नाम लिखा। तो जितने मेरे दोस्त थे बोले यार ये किसी शायर का नाम नहीं लगता है, बहुत सर का क्लर्क आदमी होगा, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होगा, इसका नाम चेंज करो। फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। तो मेरा घर में एक और पेट नेम है, मेरी आंटी जो हैं वो मुझे राजन बुलाती हैं। अच्छा जी। तो मैंने राजन रखा। फिर रिएक्शन आया कि यार ये बड़ा अजीब लगता है, किसी राजा महाराजा का नाम लगता है राजन। मतलब फिर मैंने उसमें से एक और वर्ड काट दिया। फिर मैंने अपने नाम के साथ लिखा शीतला पांडे राज। अच्छा जी। तो बोले ऐसा लगता है किसी सस्पेंस फिल्म में लिखने वाला राइटर है। फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा एक दिन एक नावल जो है बहुत खूबसूरत नावल था, उसके नीचे उस राइटर का नाम समीर था। अच्छा जी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं ये समीर नाम रख लेता हूँ। समीर नाम रख लिया। तो जब वो नाम लिख के मैंने कविता लिखी तो लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से मेरा नाम समीर हो गया। वाह। क्या बात है। अरे समीर साहब का और लिखा हुआ गाना और शानुदा का गाया हुआ एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, राजा हिंदुस्तानी का ये गाना। ये गाने ने रेडियो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक पैसा ही पैसा कमाया। ये सवाल अर्चना जी का था, कहते कि रेलवे स्टेशन से आपको कभी रॉयल्टी आई है? वो जो वो गाने का आपको मालूम नहीं है, वो गाना मेरे को धर्मेश दर्शन जी ने रिकॉर्ड कराया था।
हाँ मुझे अरे याद उसका इमोशन से तो मैं पागल हो गया था। धर्मेश गाना सिखाते सिखाते रो दिया 2 बार। वो इतना दुखी होता है, सानू जी इस जगह पे आप ऐसा इमोशन लगे। हमने दादा 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 दादा, हाँ नहीं मतलब भयंकर इमोशनल सीन है। मैं सैड वाला गाया था ना, हाँ तो उनका कम से कम 7-8 बार रोता हुआ देखा मुंह। और रिकॉर्डिंग करने के लिए नादिम सबन किसी को नहीं रखा, वो खुद बैठा। मैं बोला आज तो मेरा हुआ बेड़ा गर्क हो गया, आज तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को आके वो जो सीन था ना समझाने का, जी, कि ये सीन में तुम जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, वो चले जा रहे हैं और ये वो बोल के ना करके फिर आंख से आंसू। हम बोला दादा रोकिए, आपको रोकिए, ट्रिमेंडस तू कुमार जितना हो सके इसमें डाल। हम बोला ठीक है मैं डालूंगा, तो बस डाला। बहुत इमोशनल आदमी है, पर क्या कमाल की फिल्म थी राजेंद्र, बहुत ज्यादा इमोशनल था। और कमाल के गाने। क्या बोल रहे हैं लोग? दादा पब्लिक नहीं तू गा मेरे साथ, तू मेरे साथ गा। कपिल मेरा नहीं दादा, ये गाना तुम मेरे को बार-बार कपिल गाना पड़ेगा तो। हाँ परदेसी परदेसी जाना नहीं, आप गाओ ना दादा। मैं परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, वाह क्या बात मुझे है, छोड़ के हो, वाह मुझे छोड़ क्या बात है, क्या बात है। अरे समीर साहब, ऐसे सुना है जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आपका किस्सा किसी ने सुनाया था हमें, बड़ा मजेदार, कि बोलते कि आपको जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया था किसी ने जब आप स्टडी कर रहे थे। तो वो क्या किस्सा था समीर साहब? स्टेज पे आके बोलना और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं शुरू में लिख रहा था और लिखना शुरू ही किया था, जी, तो दोस्तों ने कहा कि आज हमारे कॉलेज में एक मुशायरा है, अभी मैं उसी कॉलेज से था, तुमको मुशायरे में आना पड़ेगा। अच्छा जी। मैं गया और मेरा नाम वहाँ डाल दिया गया। मेरे पहले 3 शायर, मेरी उम्र के नौजवान शायर आए और उनकी जो दुर्दशा हुई है, केवल जूते चप्पल नहीं फेंके गए, बाकी सब कुछ हुआ। बाप रे, गालियाँ क्या क्या लोगों ने, भगाओ यंगस्टर्स के सामने कुछ बड़ा बोलना। मुश्किल होता है। मेरा नाम अनाउंस हुआ कि अब आपके सामने हमारे ही कॉलेज के शायर समीर साहब आएंगे, और मैं ऑडियंस में बैठा हूँ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, अच्छा जी। और मैं जा नहीं रहा हूँ। 3-4 लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे उठाया, ले जाके स्टेज पे डाल दिया। अच्छा जी। अब मैंने कहा ये तो मैं फंस गया, अब करूँ क्या। लकीली सब यंग क्राउड था, नए बच्चे थे, तो मैंने बोला अब इनके पसंद का कुछ सुनाऊं तो मज़ा यहाँ आए। तो मैंने 2 पंक्तियाँ सुनाई कि लड़के लड़कियों से पूछते हैं कि क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, वाह, क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। वाह, अब ये बोलना था कि सब लड़कियां एक कॉर्नर से खड़ी हो गई, बोले ए हमारी लाइन सुना, नहीं तो स्टेज से उतरने नहीं दूंगी। अच्छा। अरे मैंने बोला ये मैं क्या करूं, ये तो पहली लाइन तो लिखी हुई थी, सुना दी, अब क्या करूं। तो मैंने वहीं लिख के तुरंत सुनाया कि लड़कियां पूछती हैं कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हों तो कंवारे बताते हैं। अभी क्या यहाँ शेरो शायरी में कुछ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जहाँ अर्चना जी बैठी हैं वहाँ पे मैदान खाली है, तो मेरा कभी अगर मौका लगे शायद मैं भी क्योंकि मुझे तो कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन तो मैं एक अर्चना जी के ऊपर मैं एक चंद शेर, चुकी है हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है इनसे। इरशाद। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वाह, हाय हाय, वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वाह, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। क्या है कपिल, बात वही होती है कि जब आप दिल से कहो और दिल पे जाके असर करे। क्या बात है।
लेकिन एक राज की बात, शायद राज है कि नहीं, शानू बताओ, कि टाइगर टाइगर बोलते हो ना समीर तुम शानू को, शानू आज भी आप रात को अकेले में सोने से डरते हो? वैसे ये मत पूछना मुझे कैसे पता है, हाँ? हमारी दोस्ती है, मुझे पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कि मैं रात को अकेला नहीं सो सकता। ये पता है पीठ में कुछ भूत का डर होता है। अरे ये सीरियसली मानता है ना, इतने seriously। सालों से। मैं जिस साइड में सोऊंगा ना, लगता है मेरे पीठ के पीछे कोई भूत भूत खड़ा होगा तो फिर क्या होगा। खिड़की विड़की बंद करने से तो कोई फायदा नहीं, भूत तो कोई छोटे छोटे जगह से भी घूम के आ जाता है। सुई की तरह छोटा सा भी छेद होगा, होल होगा, लेकिन छेद होगा तो वहां से पुर करके आके बड़ा हो जाता है। तो अभी उसको तो तुम रोक नहीं सकते। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ, या तो मेरे साथ कुट्टी सोता है, अच्छा, जो कीबोर्ड पे है। हाँ, ऑल ओवर अमेरिका या कहीं भी टूर कर रहा हूँ, ये सोता है, या तो मेरे साथ कोई भी जाता है, एक को पकड़ के मेरे साथ सुलाता हूँ। मुझे लगा इतने सालों बाद अब तो गया नहीं। नहीं गया। ये है टाइगर। समीर साहब के पिताजी महान लिरिसिस्ट अंजान साहब, उन्होंने किशोरदा के साथ आपने कितने उन्होंने तो काम किया है। किशोरदा का नाम मत लो, क्योंकि क्या है किशोरदा के अगर तुम नाम लोगे तो इतने सारे किस्से मुझे याद आते हैं। क्योंकि मेरे तो बड़े काफी गाने उन्होंने गाए हैं, मगर डैडी के कुछ गाने गाए हैं कमाल। एक कमाल का किस्सा मुझे लता जी ने बताया। अच्छा जी। एक दौर के बाद लता जी और आशा जी ने इनके साथ गाना बंद कर दिया, साथ में नहीं गाएंगे। अच्छा, ऐसे क्यों? बोली कि क्या हुआ, ये करता क्या है, आता हम लोगों को चुटकुले सुना के जोक सुना के इतना हंसा देता है, हमारी आवाज़ थक जाती है, उसके बाद अपने गा के चला जाएगा, हमसे गाने नहीं गाए। तो हमने बोला इसको गा लेने दो, उसके बाद हम गाए। ये मैं भी सुना। बहुत ज़माने के बाद एक ऐसा मौका आया कि दोनों को साथ हुआ कि भाई गाना साथ में गाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आ गए, तो जैसे ही आई लता जी, दादा लता 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 सुन सुन सुन, एक कमाल का किस्सा। बोले दादा प्लीज़ कोई बात मत करिए, आज चुपचाप पहले गाना गाइए, उसके बाद सारे किस्से सुन। बोलते तू समझ, ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ ना, ये इस गाने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तुझे सुनना जरूरी। तो उन्होंने बोला बताइए क्या कहानी। बोले तूने गाना पढ़ा? बोले हाँ गाना पढ़ा। बोले क्या गाना है? तो एक गाना था आपकी कसम का, आप सबने सुना होगा, बहुत हिट गाना है। सुनो कहो सुना कहा कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं। तो ताई ने बोला हाँ पढ़ लिया दादा, अच्छा गाना, बहुत बढ़िया। हाँ अब देख, किशोर कुमार के दिमाग में एक विजुअल आया है। बोले तू इमेजिन कर कि एक घर है, उस घर में हम हैं और तुम दोनों हो, और एक कमोड पे तुम बैठी हो और एक कमोड पे मैं बैठा हूँ। हाय रब्बा। और मैं बोल रहा हूँ हवा चली घटा रुकी कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ। और कमाल है वो, अच्छा बोली, मैं हंसने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी तूने सुना नहीं, क्लाइमेक्स तो आया नहीं गाने का। लास्ट में क्या बोलता है, आनंद बख्शी ने क्या लिखा है सुना, जरा सा कुछ हुआ तो है। तो हमारे हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी बहुत है। टाइगर को पता है। जब ये और अलका आते थे गाना गाने, तो हमेशा नदीम कोई नई ट्यून सुनाते थे, जो ओरिजिनल ट्यून होती थी उसको नहीं, और ये लोग पकड़ लेते थे कि दादा प्लीज जो ओरिजिनल गाना है वो गाना बनाओ। बहुत सारा ऐसा गाने में बहुत सारा अनबन होता था। नदीम के साथ तो हर गाने में, अनु मलिक के साथ तो हर गाने में झगड़ा होता था। अच्छा। उड़े बाबा, मेरा एक आदत है, मैं फर्स्ट टाइम में कोशिश करता हूँ कि 100% दे देने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही गाया ना, छी 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 टाइगर सानू तेरा क्या हो गया यार, समझ रहा? राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 छी 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 यार। क्या हो गया सानू तेरे को, क्या हो गया आज? दादा क्यों, क्या हो गया? क्या कुछ प्रॉब्लम है? इतना बेसुरा गा रहा है, क्या है यार? सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तेरा क्या हो गया? नहीं तू सीख ले यार, एक बार सीख ले। नहीं मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा देखी तो सुनाऊँ। हाँ गा। कोई मुंह पे मतलब एकदम कोई प्यार मोहब्बत दया माया कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। एक सिंगर गा 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 रहा हूँ। राह में उनसे मुलाकात हो गई,
राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। गाना हो गया कंप्लीट। मैं खड़ा हूँ माइक पे, ऐसे खड़ा हूँ मैं, इनको मालूम है सब गाने के एंड तक रुकते नहीं थे, एंड हो गया ना सीधा उठ के बाहर चला गया। मतलब तो रिकॉर्डिस्ट बोल रहा है सानू जी हो गया आइए आइए। तो हम हेडफोन रखा अंदर गया, सुन लिया, अनु मलिक है नहीं, घर चला गया। रात को 11 बजे फोन आया, बॉन्ड का, वो बॉन्ड का बोलता है मेरे को। बोला कौन? अनु जी। हाँ, अरे तू फाड़ डाला यार, तू फाड़ डाला। अब 7 घंटा 8 घंटा बाद रिएक्शन आ रहा है। अन्नू मलिक के तो इतने किस्से हैं कि बाप रे, मेरे साथ रेगुलर झगड़ा होता था। समीर साहब एक बात पूछनी थी, जब आप किसी हीरो के लिए लिखते हैं, सपोज अगर आप सलमान खान के लिए लिख रहे हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन आप हीरोइन के लिए लिखते हैं, जैसे दिलबर दिलबर लिखा है और भी बड़े सारे गाने, तो उस समय क्या दुपट्टा ओढ़ के लिखते हैं कि क्या? वो फीलिंग कैसे आती है कि लड़की के लिए कैसे लिख पाते हैं? सच पूछो तो कपिल होता वैसे ही है, बनना पड़ता है। अच्छा जी। जैसे मैंने साजन में जब गाने लिखे तो फिल्म में हीरो शायर था तो मैं शायर बन गया जी। जब मैंने कूली नंबर 1 के लिए गाना लिखा तो मैं कूली बन गया। हीरो बनना तो आसान है बट हीरोइन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासतौर से गीतकारों के लिए मैंने एक कमाल की लाइन लिखी है, मेरी नहीं है, बड़े मशहूर दिल्ली के शायर हैं, उनके बड़े खूबसूरत गाने तुमने सुने होंगे, संतोष आनंद जी ने। अच्छा। एक लाइन लिखी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वाह। तो हमारा यही है, हमको जो कैरेक्टर दिया जाता है उसमें हम घुल जाते हैं और उस तरह से गाने लिखने लगते हैं। क्या बात है। समीर साहब की अपनी पर्सनल हीरोइन भी यहाँ पे आई हुई। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए भी कभी लिखी है 4 लाइनें, कभी सुनाई है? कभी ऐसा होता ही होगा कि बारिश आ रही है तो चाय पकौड़े खा के आपके लिए 4 लाइनें लिखी? नहीं नहीं कपिल, कमाल है, तुमने अच्छा सवाल किया कि तुम पूछ रहे हो ना कि आपने कभी लिखा। सचमुच लिखा था एक गाना। अच्छा जी। और एक बार मेरी धर्मपत्नी से किसी ने पूछा कि आपसे इंस्पायर होकर इन्होंने कोई गाना लिखा? अच्छा जी। तो मैंने बोला हाँ एक गाना लिखा और गाना बहुत मशहूर हुआ है, आप सब जानते होंगे कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। तो मैंने आके इनसे कहा कि भाई देखो मैं तुमसे इंस्पायर होकर मैंने एक गाना लिखा है। तो इनका जवाब कमाल था, मालूम है क्या बोलती? क्या उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे लगता था कि आप अच्छे शायर हैं, सब कुछ है, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। तो हम कुछ भी कर लें मगर बीवियों को हमारे ऊपर कभी एतबार नहीं होगा, और ख़ासतौर से शायरों के ऊपर तो वैसे भी नहीं होना है। और बच्चे भी हैं मेरे और दे आर द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माइंड। कभी जैसे मैंने पहले बहुत सारे गाने लिखे 90 के दौर में, बाद में कुछ फिल्में आई, जब मैं वैसे गाने लिखने लगा तो लोग बहुत डरी है क्या गाने लिखते हैं आप यार, बहुत पुराना गाना लगता है। सो मैंने इन लोगों को पढ़ा, बहुत ध्यान दिया कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो जब इन लोगों ने ये एतराज़ जताया तो मैंने बोला अच्छा भी हम तुम्हारी पसंद का एक गाना लिखते हैं। फिर मैंने 2 कंपोजर्स को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम है सचिन जिगर, तुमने नाम सुना होगा। अरे हाँ, बहुत अच्छा काम कर और रहे हैं। उनके साथ जब मैंने वो गाना लिखा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी अच्छा, ये है। आपका लिखा हुआ है? जी। वाह, क्या बात है। तो वहाँ से बच्चों को लगने लगा कि नहीं यार पापा अभी भी जवान है। क्या बात है समीर साहब, बहुत बहुत। वाह। शानुदा, आपने इतना काम किया समीर साहब के साथ, आप एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, जाहिर सी बात है। मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, शब्द नहीं है बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, आपको उनकी आवाज़ें निकालनी है। देखते हैं कि समीर साहब गैस करते कि नहीं करते। थोड़ा मैं अगर मस्ती मजाक करते थोड़ा सा, ये लिखे हुए हैं, आपको आवाज़ें निकाल के बतानी है और समीर साहब को गैस करना है। समीर साहब रेडी हैं आप? सुना सानू सुना, क्या है टाइगर बता। टाइगर इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी। हाँ तो बताओ अभी। नहीं समझ में आ रहा टाइगर। पुराने दरवाजे का आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ अच्छा याद दिलाए तो पुराना पुराना दरवाजा था इस तरह से ऐसी आवाज आती शानुदा, आपने है। दरवाजा ही आधा घंटा तो खोल दिया। हाँ, इतना लंबा कौन खोलता है? आपको भी क्रोन करके खोल देना चाहिए था। नहीं 2 बार वो आहिस्ता करके, पुराने हवेली का दरवाजा ऐसा ही खुलता है वहाँ, और पीछे भूत भूत का सब फिल्म होता है। अच्छा नेक्स्ट।
ये तो कमोड का साउंड लगा मुझे जब हम यार। फ्लश करते तो ऐसी आती है ऐसे ही मिक्सी आती है आवाज। आवाज। करेक्ट। अच्छा ये क्या है? ऑडियंस बता दो भाई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आया, कोई तो बताओ। हाँ अर्चना, बादल के गरजने की आवाज। वाह, हालांकि मिली बिल्कुल नहीं शानुदा आपकी आवाज, पर फिर भी अच्छा अभी जो बोलूंगा इसका जरा करिए। ये तो मुझे लगता है तुम्हारे जो भूत का डर का है, वो डर का साउंड। गाड़ी। ओ मच्छर। मच्छर। ये मच्छर का साउंड है ये। फैंटास्टिक। तो शानुदा सीधे सीधे फरमाइश है, गाना सुना दो। चल मजा। क्या बात है शानुदा, मजा आ गया। वाह 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 वाह। पर शानुदा और समीर साहब के लिए जोरदार तालियां। आइए दादा। शानुदा, समीर साहब, इतना मजा आया ना, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कपिल, और डेफिनेटली फिर आएंगे। जरूर जरूर सर। तुम्हारा जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हम लोगों को और थोड़ा सा एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी मिलता है तभी एनर्जी और निकलता है। जी जी। एंड अर्चना जी, थैंक यू। आप यूं ही हंसते रहो, यूं ही हंसते रहो। थैंक यू। ये हंसाता रहता है, हम पूरा हिंदुस्तान हंसता सच्ची में यू आर लकी। यस वेरी लकी। थैंक यू समीर साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।